प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति हो, जो प्रभु परमेश्वर हमें जीवतों के मध्य में रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी प्रिय भाई बहन बहुत ही आनंदित होंगे, खुशी होंगे। प्रभु ने आपको ब्लेस किया और आशीष दिया और अब तक चलाया और आगे भी चलाता रहेगा। आज एक नए विषय के साथ प्रभु ने एक बार फिर से खड़ा किया कि हम परमेश्वर के उन वचनों को सीखें और जानें, और वो हमसे क्या बातें करना चाहते हैं उसके वचनों को हम सुने, उसकी आवाज को हम सुनने वाले हैं। तो आज का विषय है मेरे प्रिय भाई बहन, वो ये है, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। आज का विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और प्रभु भी हमें देना चाहता है, लेकिन वो कैसे लोगों को देता है, वो कैसे अपनी योजना को हम पर प्रकट करता है, उसको हम सीखने वाले हैं। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को सीखते हैं। तो छोटी सी दुआ करते उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर विषय के लिए आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी, परंतु आपने हमें योग्य बनाया और अपने समीप लाया, बुलाया। प्रभु, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम पर दया कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, धन्य है जो तेरे वचन को सुनते और मानते हैं। हाँ प्रभु जी, हम तेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष हमारे जन्म इसी रीति से बनी रहे। सारी महिमा आपको दे, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ निकालिए 2 सामुएल 12 अध्याय उसके 8 वचन। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। ये वचन है मेरे प्रियो दाऊद राजा के लिए, जो नातान नबी के द्वारा प्रभु ने भेजा। उस समय उसने क्या किया, प्रभु ने दाऊद राजा को सारी शांति, सारी आशीष और सब कुछ बहुतायत से दिया। इतनी सारी उसको पटरानियां दिया, इतनी सारी उसको प्रजा दिए, इतना ऊंचा लेवल का दिया। वो भेड़ बकरी को चराने वाला था, उसको प्रभु ने लाकर राजा बना दिया। हालेलुया। उसके बाद और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने उरिया की पत्नी को रख लिया, अपनी मनमर्जी को चलाया। मतलब प्रभु ने उसको बिना मांगे सब कुछ दिया था। राजा साउल की बेटी को भी दिया। हालेलुया। उसके बाद भी इसने क्या किया, अपनी मर्जी चलाकर उरिया की पत्नी को रख लिया। तब प्रभु परमेश्वर कहता है नातान नबी के द्वारा कि मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला और देने वाला था, लेकिन तूने क्या किया, अपनी मनमर्जी चलाकर तूने आशीषों को रोक दिया, इसलिए तेरे घर से तलवार कभी नहीं हटेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, इसका मतलब ये है कि प्रभु हमें बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन हम उसको अपने अंदर की बहुत सारी अपनी सोच, अपने विचार, अपनी जिद, अपनी जल्दबाजी, इसके कारण क्या करते हैं, हम प्रभु की आज्ञा को, हम जो प्रार्थना किए रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, उसमें धैर्य नहीं रखते और अपनी मनमर्जी चलाकर बहुत कुछ करते हैं। तब प्रभु उस योजना को जो हमारे लिए वो ठहरा के रखा रहता है उसको हटा देता है। हालेलुया। और आशीष तो बनी रहती है, लेकिन दुख हमारे जीवन से कभी नहीं हटता। बीच बीच में हमें कलेश, दुख, पीड़ा आते रहते हैं। इन्हीं बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारे लिए कितनी अद्भुत चीजों को रखा है, उसको आपको जानना है प्रियो। आगे वचन में हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए नीति वचन 20 अध्याय उसके 21 वचन। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हम क्या करते हैं, हर एक बात में उतावली करते हैं। हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा तुम्हें मिल जाएगा, धीरज रखो, विश्वास, धीरज हमें रखना है, लेकिन हम क्या करते हैं, उतावली करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपना मनमर्जी चलाकर, प्रभु ने आपको धन देने के लिए सोचा, प्रभु ने आपको जीवन साथी देने के लिए सोचा, प्रभु ने आपको नौकरी देने के लिए सोचा, प्रभु ने आपको बहुत कुछ देने के लिए सोचा, लेकिन आप सारी बातों पे जल्दीबाजी किए। आपने जल्दी से शादी भी कर ली अपने मनमर्जी से, और आप अभी क्या हैं,
दुख में पीड़ा में पड़े हैं, आप उसके साथ आपस में आपका बन नहीं रहा है, आपने जल्दीबाजी किया, किसी भी काम को ले लिया, अब आप उसमें सेटिस्फाई नहीं है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, दुख को महसूस कर रहे हैं। वैसे ही आपने बहुत कुछ जल्दीबाजी किया और बहुत कुछ धन संपत्ति को बिना उसके तरीके से अपने ले लिया, अब उसके कारण आपके जीवन में क्या है, दुख है, पीड़ाएं हैं, श्राप है, उसके जीवन में आपको उसके वह संपत्ति आपके जीवन में फल नहीं रहा है। तो इसका कारण यही है कि आपने क्या किया, उतावली से बिना परमेश्वर की मर्जी से सारे कामों को किया, इसलिए मेरे प्रियो उसमें आशीष नहीं फलती है। ये परमेश्वर का वचन है। आगे वचन, नीति वचन 10 उसके 22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, आपने देखा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसमें वो क्या है, दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर ने दाऊद को जो आशीष दिया था उसमें कभी दुख नहीं था। वो जहां कहीं जाता था लड़ाई में जीत जाता था, जहां जिसमें कहीं वो हाथ रखता तो उसमें सफल होता था। हालेलुया। हर एक जगह में कितना भी घोर युद्ध हो, कितना भी संकट हो, कितना भी हद में, हर एक में उसमें क्या मिलता था, विजय मिलता था। और उसके बाद जब उसने अपना मनमर्जी को चलाया, जब उसने ये काम को किया, तब उसके घर से तलवार नहीं हटे। उसके ही खुद घर में कितने प्रॉब्लम्स, कितनी बखेड़ा खड़े हो गए। आप सामुएल की किताब में, राजाओं की किताब में पढ़कर देख सकते हैं, या को दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उसकी तरह गलती नहीं करनी है। इसलिए प्रभु ने ये वचन को इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हम इस वचनों को पढ़े और जाने, इसके दृष्टांतों को समझे और चौकस रहें। हालेलुया। ये हमारे क्या सिखाने के लिए है, हमको इस पर चलना है। ये हमें पहले से लिख कर दिया है प्रभु के, तुम इसको पढ़ो और जानो, ताकि आने वाले रास्ते में क्या है इसको तुम भली भांति जानने पाओ। हालेलुया। आगे वचन, याकूब पहला उसके 3 और 4, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हमारे अंदर विश्वास चाहता है, हमारे अंदर धीरज चाहता है। मतलब आपके लिए प्रभु ने किया है और बहुत कुछ आपको देने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, धीरज रखना है, विश्वास रखना है। सबसे बड़ा है मेरे प्रिय विश्वास। मतलब आप किसी को कुछ पैसे आप देते हैं तो आप उस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि ये व्यक्ति उस पैसे को मुझे लौटा देगा, और आप धीरज धरते हैं। 1 साल उसने नहीं दिया, 2 साल नहीं दिया, आपके अंदर धीरज है कि मेरा पैसा लेकर गया है, वो जरूर उस पैसे को वापस करेगा, वापस देगा। आप उस पर विश्वास किया, आपने उस पर धीरज रखा। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, धीरज रखना है, विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा, वायदा किया है मैं तुम्हें अंत तक संभाले रहूंगा, और वो कहा है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते, अपना बुद्धि, अपना सब कुछ लगाकर परमेश्वर की योजनाओं को हटा देते। तब प्रभु भी हमें क्या करता है, हमारे हाल में छोड़ देता है। हालेलुया। अभी हमको क्या बनना था, अभी हमको और ऊंचे लेवल में पहुंचना था, लेकिन अभी हम क्या हैं, और छोटे लेवल पे खड़े हुए हैं, अपना बुद्धि लगाकर, अपना समझ लगाकर। अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ, अभी भी हमारे बच्चे नहीं हुए, अभी भी हम क्या छोटे लेवल में ही काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें वचन परमेश्वर का यही सिखाता है कि हमें धीरज धरना है, हमें विश्वास करना है। हमने जो प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु को दिया है, उस प्रार्थना के द्वारा हमें धीरज धरना है कि प्रभु ने कहा है कि तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो हमें उसके लिए क्या करना है, धीरज धरना है, विश्वास करना है। हालेलुया। अगले वचन, मरकुस 11 अध्याय उसके 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, इसलिए जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, हमें धीरज धरना है। हम क्या करते हैं, हम उतावली करते हैं। जो हमने पढ़ा ना, उतावली अगर आप करते हैं तो उतावली से जो मिलने वाला भाग होता है उसमें आशीष नहीं होती। मतलब अपनी समझ, अपनी बुद्धि जैसे दाऊद ने लगाया, उसके बाद
पता नहीं वो जो पाया उसके बाद उसने और कोई बीवी नहीं रख पाया। अगर उसको ऐसा नहीं करता तो प्रभु उसको और बहुत सारी पटरानियां मिलता, बहुत सारी और आशीष देता, बहुत शांति और बहुत कुछ देता। लेकिन प्रभु उस समय उसके जीवन से सारी चीज़ों को रोक दिया और उसके घर से तलवार नहीं हटा और दुख के साथ वो बुढ़ापे के साथ वो मरा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है। हमने कितने बार प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं और प्रार्थना करवाए हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी हम अपना बुद्धि, अपनी समझ लगाते हैं। इसीलिए प्रभु इन सारी चीज़ों को रोक देता है। आप ऐसा ना करें, क्योंकि प्रभु आपके मांगने से पहले ही जानता है। आप अपना बुद्धि, अपना समझ ना लगाएं, क्योंकि हमारा बाप जो हमको पैदा किया इस पृथ्वी में, जो हमारे शारीरिक पिता हैं, वो हमारे लिए चिंता करते हैं हमें कैसे पढ़ाना लिखाना है, कैसे हमें वो ग्रेजुएट करना है, कैसे हमारे पैर में उसको हमको खड़ा करना है, कैसे हमारे लिए वो उसको जोड़ी को देना है, हमारे लिए हमारे शादी ब्याह करके पूरा सेटलमेंट करके ही वो अपना चैन को लेता है, तब वो शांति पाता है। वैसे मेरे प्रियो, हमारा आत्माओं का पिता है, जो हमारा सृजनहार है, वो हमारे लिए इससे भी बढ़कर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 8 वचन। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर पिता कहता है, बाकी लोगों की तरह तुम ना बनो। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हें किन क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे मन की विचार को जांचता है। मेरे प्रियो, हमारे मन में क्या क्या चलते रहता है ना, उस सारी बातों को वो जान लेता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के सामने चोरी चालाकी बिल्कुल ना करें। प्रभु हमारे मन के विचार को पढ़ता है। आप सोचते होंगे, मैं जब तक किसी को बोलूंगा ना, जब तक मैं कुछ करूंगा, तब तक कहाँ से पता चलेगा। आपने सोचा होगा, लेकिन प्रभु हमारे मन में जो उत्पन्न विचार होते उनको जांचता, उनको देखते रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सृजनहार है, हमारे एक एक पार्टों में क्या क्या खूबी है, वो सब चीजों को भली भांति जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें, धैर्य रखें, धीरज धरें। हमने जैसे याकूब की पत्री पढ़ा, धीरज रखो और विश्वास, धीरज को पूरा काम करने दो। प्रभु आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है और आपको देगा। आपको उससे कोई छीन नहीं सकेगा, लेकिन बस आपको धीरज धरना है। जैसे अय्यूब ने धीरज धरा, उसकी सारे बच्चे, सारे उसकी बीवी छोड़ दिए थे, धन संपत्ति सारा कुछ चला गया था, लेकिन बाद में उससे और डबल उसको आशीष मिला। ऐसा प्रभु चाहता है। इस अब्राहम ने, जब वो कितना विश्वास का पात्र है, वो सबसे बड़ा विश्वास उसी का था, जिसने प्रभु ने कहा, मैं तेरे संतान को क्या करूंगा, आकाश के गण को तू गिन सकता है, उतना ही करूंगा। और उसने विश्वास किया मेरे प्रियो, और आगे बढ़ा और सच में उसको इतना दिया। इसलिए हमें भी विश्वास करना है, प्रभु हमें देगा। और प्रभु ने जैसे अब्राहम को दिया वैसे ही हमको भी देगा, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हमें धीरज धरना है। अगर आप धीरज नहीं धरेंगे मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास और धीरज प्रभु के इस मसीह जीवन में सबसे बड़ा खास चीज है। प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन के लिए इतने युगों को सह रहा है। लोग कैसे उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, सब चीजों को इतने समय से सहते आ रहा है, धीरज धर रहा है कि हमें क्या करे, वो अनंत जीवन में लेकर जाए। तो हम उसके पुत्र हैं, क्या हम थोड़े से धीरज नहीं धर सकते? जो प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें जरूरत है, जो तुम्हें आवश्यकताएं हैं इस पृथ्वी में, सब कुछ मैं दूंगा समय पर। बस हमें धीरज धरना है। मैं आशा करता हूँ प्रियो, इस वचन को आपने अच्छे से सीखा, विषय को, कि प्रभु हमें बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है, धीरज धरना है, अपना मन मर्जी नहीं चलाना है। प्रभु हमें आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के लिए लाइक जरूर करें और चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करें और हर एक भाई बहन तक इस वचन को शेयर कर दे। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमें वचन के द्वारा बातें किया, तेरे वचन को आपने सिखाया। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद करते। जितने भाई बहन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में आशीष दे। मैं तेरे दास रखते ये दुआ करता हूँ, उन हर एक भाई बहन के जीवन में बहुतायत से आशीष दे। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।